मैं उन पंडितों को भी कहता हूं, कमिश्नर भाइयों को, कि आप लोग कमज़ोर थे, आप लड़े क्यों नहीं, आप भागे क्यों। मैं कहता हूं अगर मेरी बहन है और मेरी बहन की इज्जत लुट रही है तो सबसे पहले मुझे गर्दन, रावण ने अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ी थी, शूर्पणखा के लिए, एक इज्जत की लड़ाई थी वो, भले ही राम भगवान थे। माननीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके पुत्र जो है राहुल गांधी जी, उनसे पूछिएगा तो उन्हें बाप के ऊपर एक लालछन लगा था, बोफोर्स तो मामला का किसने हटवाया, पूछ लीजिएगा एक बार। अगर आपने नहीं अब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में जब तक विपक्ष में रहे तब तक उनको कांग्रेस सरकार ने उनको पद दे के रखा, क्यों, ये इनसे पूछ लो। बोला था अगर आप जाते हैं विपक्ष में तो विपक्ष में भी नेताओं की कमी नहीं है। चाहे मैं सुन लीजिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि राहुल गांधी सबसे टॉप का लीडर है। यस, सुनिए आप आम जनता का कितना फायदा हुआ जो आपने बताया है? नहीं, फायदा ये मैं बता देता हूँ कि आज देश भुखमरी के पायदाने पर 111वें स्थान पर आ गया है। 111वें? ये आज हमारे मोदी साहब की सबसे बेस्ट अभी तक का काम है साहब। जनता आज धरातल पे अगर देखा जाए, आप क्या कर रहे हैं, कागजों में आप वादे करते हैं, झूठ की मशीन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता लोग हैं। क्या कहेंगे भैया जी? मैं ऐसा है जी, किसी पढ़े लिखे से पूछ लो, अनपढ़ों से मत पूछ। आप बताइए, 24 में चुनाव आ रहे हैं, क्या लग पूछ रहा के है? देखो सरकारी कर्मचारी के लिए क्या किया है मोदी ने, हैं? वो पे कमीशन की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ सोचा है इन्होंने? सिलेंडर के दाम अभी कम कर रहे हैं, क्या जनता नहीं समझती? ये जो रट्टा लगाए हुए हैं इनको कुछ पता है राजनीति के बारे, खुद का पता है इनको? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए सुविधा? कांग्रेस की गलती क्या थी कि लोगों को एजुकेटेड कर दिया, अच्छा, ये गलती थी काम? गलती थी, इसी वजह से कांग्रेस हारी है। हाँ, अगर मोदी राज क्या? करना है, राज करना है तो लोगों को अनपढ़ करो। अच्छा, ये वो मोदी कर रहे हैं। इसमें तो कोई है ही नहीं डाउट। आप बताएंगे? भैया को बोलने दीजिए। ठीक, आप बोलो। आप बोलो। इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर कम कर दिया। अभी जेएमएम की सरकार झारखंड में 32 रुपये पेट्रोल कम कर दी, क्या लोग नहीं समझते हैं? और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि लोगों को एजुकेटेड कर दिया। जब लोग इतना एजुकेटेड हो गए हैं तो 2014 के बाद कांग्रेस क्यों नहीं आ पाई फिर? क्या सारे लोग अनएजुकेटेड हैं जो मोदी को लेके आए, और वो भी सेकंड टर्म में मोदी को लेके आए? इतिहास उठा के देख लो, किसी भी राजा ने अगर जनता को पढ़ाया तो उसी जनता ने उसका तख्ता पलट किया है। हाँ जी, जब भी हर कोई राजा समझता है कि अगर राज करना है तो जनता को अनपढ़ रखिए। आप ये बताइए, आपने कहा कि मोदी ने लोगों को अनपढ़ कर दिया, इलिटरेट बना दिया, लेकिन 9.5 साल हो चुके, कुछ विकास नहीं नजर आया आपको? अगर भैया को आ रहा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा। बताइए भैया। हाँ हम बताते हैं। 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर निर्माण करवा रही है, मुद्रा योजना लाई है, विश्वकर्मा योजना लाई है, और आरक्षण बिल पास, महिला आरक्षण बिल पास कराया है। वो कब लागू होगा पता है आपको? हाँ, कब लागू होगा? 2029 में। क्या वो आरक्षण महिला का बिल का मतलब है भाई? कोई भी चीज, कोई भी नीति बनती है जो तुरंत लागू कर दिया जाता है 1 साल के अंदर। जब आपकी सरकार 8 साल 9 साल से अभी तक क्यों नहीं कर दिया आपने? क्यों नहीं कर दिया अभी बात तक? बताओ, एक मिनट, इसने 5 कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू कर दिया पहले? एक मिनट भाई, झगड़ा नहीं भैया, एक मिनट, इससे ये पूछो जिसने भी इसने नाम लिया है, जो भी 5 चीजों का, वो जनमानस, जो आम जनमानस है भैया, आम की बात करते हैं, आम जनमानस की बात। अरे रुको एक मिनट, जो आम जनमानस है उसको क्या बेनिफिट हुआ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उससे क्या बेनिफिट हुआ है? आम जनता का कितना फायदा हुआ जो आपने बताया है? नहीं, फायदा ये मैं बता देता हूँ कि आज देश भुखमरी के पायदाने पर 111वें स्थान पर आ गया है। 111वें? ये आज हमारे मोदी साहब की सबसे बेस्ट अभी तक का काम है साहब। जनता आज धरातल पे अगर देखा जाए, आप क्या कर रहे हैं, कागजों में आप वादे करते हैं, झूठ की मशीन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता लोग हैं, वो झूठ की मशीन है। कोई भी आप मुद्दा उठा लो, अभी इन्होंने गिनवाया कि ये करवा दिया, वो करवा, कहाँ करवा दिया? कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? कौन सी योजना को ये मिल रहा है? आप जो भुखमरी हर जगह फैल रही है देश के अंदर, पहली कपड़ा, रोटी और मकान, आप मकान के वादे करके झूठे, आप जनता के बीच में आए थे, आपने कितने मकान दिए? आपने रोजगार के वादे पर आए थे, आपने कितने रोजगार दिए?
आप मुद्दे की अगर बात करें तो आज हमारे देश को, युवाओं को आवश्यकता रोजगार की है, मकान की है। और अगर देखा जाए जो मकान 100 मकान अलॉट होते हैं, उसमें से जनता गरीब के पास में 20 मकान पहुंचते हैं, 80 तो ये नेता खा जाते हैं। एक मिनट, ये भैया क्या कितने पढ़े लिखे आप हैं? मकान पर जो बात हो रही है कि 70% लोग खा जाते हैं, पहले की तरह तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा हजम कर जा रहे हैं। अब तो कम से कम 2-4% अगर पहुंच रहा है तो वो डिजिटल होने के नाते, डायरेक्ट मनी के नाते पहुंच रहा है। ये सरकार के आदमी ये उसी में शामिल हैं। इनको मिले होंगे, इनको मिले होंगे। कागजी कार्रवाई वाली सरकार चली गई है, अब डिजिटल काम हो रहा है, सारे काम काज दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ लोग अंतर्यामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं दिखता है, उनको आंखों से नहीं दिखता, वो अंतर्यामी है। अच्छा, यस, क्या नहीं, हम ग्रेजुएशन किए हैं भैया। अभी क्या कर रहे हो? अभी हम एग्जाम BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, हम तो भाई ग्राउंड लेवल की बात करते हैं ना, तो हम मोदी को जानते हैं ना राहुल को जानते हैं, हम अपने देश को जानते हैं। जो फायदा हमारे देश को पहुंचाएगा, जो हमारे हित की बात करेगा, आम जनमानस की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। जो चीज़ें दिख रही है खुली आंखों से कि सरकार क्या कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, बेतुकी की राजनीति कर रही है, जात पात बढ़ा है। हाँ, कंपैरेटिवली जात पात बढ़ा है। जनगणना बीजेपी ने कराया है। जनगणना जो, उस पर क्या कहेंगे? बिहार में जो गठबंधन मिलके हुए हैं, उन्होंने करवाया। नहीं, अगर देखो, एक मिनट, फिलिस्तीन के समर्थन में उत्तर प्रदेश का शफीकुर रहमान स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे फिलिस्तीन में यहाँ लोग बैठे हैं, अपने घर में आग लगा ले क्या? अपनी देश की बहन बेटी बचाई नहीं जा सकती, बकवास कर रहे हैं फिलिस्तीन की और वहाँ की गाजा और इजराइल की। आपकी बहन बेटी रोडों पर मणिपुर में नंगी नचाई जा रही हैं। आपको आंखों में शर्म होनी चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ है। आप वहाँ ट्वीट करते हैं, आप मणिपुर के लिए ट्वीट करें, क्यों नहीं करना चाहते आप? बोल रही है क्या? फिलिस्तीन के लिए जितना लोग आकर के खड़े हो रखे हैं, इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया, अगर फिलिस्तीन के लिए क्यों खड़े हो रहे हो, मणिपुर के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? ये जो भैया जो मणिपुर में, सुनिए, ये जो मणिपुर में औरतों को नंगा किया जा रहा है, जिस शर्म की बात कर रही है, ये इनका शर्म उस दिन मर गया था जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित के औरतों को, हिंदुओं को रखा जा रहा था, मस्जिदों से स्पीकर किया। सरकार किसकी थी केंद्र में, और वहाँ पर कश्मीर में राज्यपाल भाजपा का था। आज सतपाल मलिक, कांग्रेस गवर्नमेंट ने चेकआउट कर लो। सुनो, सेंटर में कांग्रेस अलायंस थी पर भाजपा की थी, कोई कांग्रेस नहीं थी। रहा सवाल, आपको पता नहीं है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। रहा सवाल ये कि जब वहाँ पर हमारे बहन, और मैं उन पंडितों को भी कहता हूँ, कमिश्नर भाइयों को, कि आप लोग कमजोर थे, आप लड़े क्यों नहीं, आप भागे क्यों? मैं कहता हूँ अगर मेरी बहन है और मेरी बहन की इज्जत लुट रही है, तो सबसे पहले मुझे गर्दन, रावण ने अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ी थी, शूर्पणखा के लिए, एक इज्जत की लड़ाई थी वो। भले ही राम भगवान थे, पर उसने अपनी आन बान शान, अपना कुल खानदान, उसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे उसने सबको दाव पर लगा दिया सिर्फ एक बहन की इज्जत के लिए। भले ही बहन के लक्षण क्या थे वो जाने। तो ये आज हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति, पहले कोई भी यहाँ राजा आए, प्रधानमंत्री बने, उसको समाज और देश हित के कल्याण की बात करेगा, वो वोट पाएगा। और यहाँ पर हम अंधे भक्त नहीं हैं, हम कलम लगा के चल रहे हैं। तो हमें आगे भविष्य के बच्चों के लिए लिख के जाना है कि हम तुम्हारे लिए बोले थे। अगर भगत सिंह अगर आज उस समय अगर बम नहीं फेंकते होते तो आज हमारा देश बहुत पीछे होता। अगर मंगल पांडे उस समय याद नहीं दिलाते तो देश बहुत पीछे होता। विवेकानंद जी वहाँ जाके भाषण नहीं देते, हमारे देश की क्या, कौन जानता हमारे देश को। तमाम ऐसी आज हमारे जो पुरखाओं ने जो किया है वो हम करके जाएं। हम ना चाटुकारिता करेंगे, ना हम अंधे भक्त बनना चाहते, ना हम चमचा बनना चाहते। मैं देश के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक को जागरूक होना है और वो समाज के अंदर वो जागरूकता फैलाए जो जनहित के कल्याण की बात हो, बस उसके लिए। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 सेकंड, बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, कहा आपने, ठीक है? मैंने नहीं कहा। अभी आपके साथ या भैया थे, चलिए मान रहे हैं, मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी का एक नारा है, स्टार्टिंग से आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। वो क्या है फिर? दोनों अलग मान रहे हैं आप? हाँ। भ्रष्टाचारियों का सबका साथ है, सब, और भ्रष्टाचारियों का उनका सबका विकास है। भ्रष्टाचारियों का
क्योंकि देखो हाँ सुनो मेरा, क्योंकि इसमें मैं भाई का मैं समर्थन कर रहा हूँ। और जो यहाँ की राजनीति चली है मैडम, मैं एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज यूपी से रहने वाला हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ दिल्ली और अन्य शहरों में अरे सर अरे एक मिनट, मैं आपका ही समर्थन कर रहा हूँ। भाई का जो समर्थन कर रहे हैं मैं 100% इनका साथ देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आज कांग्रेस वाले अपने इधर उधर झंडे फैला रहे हैं, और मैं एक पुराना एक विचार में फिर आपको प्रकट कर रहा हूँ। इस समय उस समय केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी थे, सलमान खुर्शीद, और वाइफ होम डिस्ट्रिक्ट मेरे निवास है उनका। उनसे ये पूछिए, आप केंद्रीय मंत्री बन गए, अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट होम से कई बार हार चुकी हैं सलमान, उनकी जो धर्मपत्नी है लुइस खुर्शीद जी। क्या ऐसा क्या विचार है उनका? और उनके दादा जो थे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। उनसे कांग्रेस वालों से पूछिएगा। फिर एक लांछन लगाया अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। क्या लांछन लगाया था? राजीव गांधी बोफोर्स तो मामला। तो अटल जी ने कांग्रेस का साथ दिया था। माननीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके पुत्र जो है राहुल गांधी जी, उनसे पूछिएगा तो उन्हें बात के ऊपर एक लांछन लगा था बोफोर्स तो मामला का, किसने हटवाया? पूछ लीजिएगा एक बार। अगर आपने नहीं अब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में जब तक विपक्ष में रहे तब तक उनको कांग्रेस सरकार ने उनको पद दे के रखा, क्यों? ये इनसे पूछ लो। उनको कभी विदेश मंत्री, कभी उनको स्पीच के लिए, कभी उनको भेजा जाता था, क्यों? तो उस समय सबको साथ लेके देखा जाता था कि इसमें ये गुणवत्ता है, उस व्यक्ति को उस स्थान पर रखना चाहिए। क्या आज की सरकार किसी विपक्ष के आदमी को आगे बैठा सकती है? ये इस समय उस विपक्ष में गुणवत्ता वाले व्यक्ति थे, इस समय विपक्ष में गुणवत्ता वाले व्यक्ति नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, गुणवत्ता वाले व्यक्ति नहीं है। आप विपक्ष में हैं। आप पक्ष की बात कर रहे हैं, आपको होम मिनिस्टर बना दिया जाए। हम चला नहीं पाएंगे क्या देश? हम चला नहीं पाएंगे। हमारे अंदर कौन से? आप चुनाव लड़िए। आप ये बताइए, विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी के कद का कौन सा नेता आज है जिसको बिठाया जाए? नहीं मैं एक सेकंड उनको बोलने दो। कौन सा नेता ऐसा है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष है? बहुत दादाजी का बहुत अच्छा सवाल है। आज आप देखिए, क्या राजनाथ भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है? क्या सुषमा स्वराज जी प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं थी? क्या उनके समकक्ष नहीं थी सुषमा स्वराज? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लाल के मोदी को पसंद करा। नहीं अब मोदी पसंद वाली बात नहीं थी, उनको दरकिनार कर दिया गया। और जो बोला जवाब नहीं आया, आप दूसरी तरफ ले गए। मैं विपक्ष का कर रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। अब रहा सवाल, इन्होंने कहा कि आज यहाँ पर लोग बाग और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया राहुल गांधी को खर्च कर दिया कि ये पप्पू घोषित करने के लिए, पर नहीं कर पाए। संसद में एक बात सुनो, करोड़ों रुपए अब पर, लेकिन राहुल गांधी इन्होंने कहा आज अभी इन्होंने जिस प्रकार से कहा, क्या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है? ये जानना चाह रहे हैं। ऑल ओवर पार्टी विपक्ष में राजनाथ जी हैं वर्तमान में, मैं कहता हूं नितिन गडकरी साहब हैं। विपक्ष की बात भाजपा और विपक्ष की बात करते हैं आपने कहा ऑल ओवर की बात, तो मैं इसलिए बोल रहा था, अगर आप जाते हैं विपक्ष में तो विपक्ष में भी नेताओं की कमी नहीं है। मैं सुन लीजिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि राहुल गांधी सबसे टॉप का लीडर है। यस, सुनिए हिसाब से अब आपकी बात सुन ली, अब इनकी अब दूसरी बात सुनो। प्रियंका गांधी नो डाउट बहुत अच्छी लेडीज है, और रॉबर्ट वाड्रा इनके फूफा होंगे, हमारे तो नहीं है। अब रहा सवाल, ये सुनिए हमारी बात, अब रहा सवाल हमारे बात कि भाई जो प्रियंका गांधी हैं, अगर उनको मौका मिलेगा, जब कांग्रेस देश के अंदर आई है विकास हुआ है। मेरे देश के अंदर हम सब खड़े हैं, सब जानते हैं इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। जब पंडित नेहरू जी बने तो इस IIT आपके बड़े बड़े उद्योग इस देश के अंदर उन्होंने लाए। हम तो भुखमरी के कगार पे थे। मेरे फादर 1938 का उनका जन्म है, वो आज बताते हैं, आज वो जीवित हैं भगवान की कृपा से। वो बताते हैं इस देश के अंदर कुछ नहीं था, और उन्होंने कई लोगों की सिक्योरिटी में रहे, वो आर्मी में थे,
उन्होंने हमें कई चीज़ें बताते हैं, तो हमने वो चीज़ देखी है कि गरीबताई क्या होती है।